जब प्रणवात्मक जी अपनी पूरी साजो सज्जा सामान के साथ रिकॉर्डिंग करने के लिए पूरे भारतवर्ष में भ्रमण कर रहे थे, तो जब उनका रायपुर प्रवास हुआ तो अर्पितानंद दादा भी साथ में थे। तो ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है कि आज दादा जी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। वक्ताओं के अगले क्रम में मैं आनंद मार्ग के वरिष्ठ पुरोधा आचार्य वंदनानंद अवधूत जी को से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया करके वो सभा को संबोधित करें। वंदनानंद दादा छत्तीसगढ़ के सबसे प्रथम और आनंद मार्ग के वरिष्ठ सन्यासी हैं। 1962 से लगातार उन्होंने अपना जीवन आनंद मार्ग को और बाबा के मिशन को समर्पित किया है। बहुत उनका विशाल अनुभव है। मैं चाहता हूँ कि वो अपने अनुभव से, अपने मार्गदर्शन से हम सभी को शुरू। मेरे सम्मानीय आचार्य जिन्होंने, आप लोग जानते हैं कि भक्तों की अपने जीवन का जो अनुभव श्री आनंद मूर्ति जी के साथ रहा है, उनको उन्होंने संकलित किया है, कंपाइल किया है और बहुत पढ़ने लायक है। जब आप पढ़ेंगे ना तो बहुत मजा आएगा। और साथ में जैसे गांधी कह रहे थे कि दार्शनिक व्याख्या भी उन्होंने आनंद मार्ग के दर्शन के आधार पर दिए भी हैं, क्योंकि दर्शन एक ऐसी चीज है जब तक से लोगों को उसका सही ज्ञान ना हो तो भ्रमित हो जाते हैं। मैं इसी तरह अपने बात रखूँगा। और मैं अन्वेषण तो मैं बहुत प्यार भी करता हूँ, सम्मान भी करता हूँ। और इन्होंने मेरी पुस्तक यू आर नेवर एलोन को हिंदी में अनुवाद भी किया है, इसलिए मैं उन्हें भी बहुत मानता हूँ और मुझे अच्छी पकड़ है। आप पढ़ेंगे ना पुस्तक को तो आपको लगेगा कि किस तरीके से एक सरल तरीके से हृदय स्पर्शी शब्दों के द्वारा आप उस पुस्तक को आपके सामने रखा है, बाबा की बात में रखा है। गीता दीदी मेरी बहुत सम्मानीय दीदी हैं। जब मैं था अपने विद्यार्थी जीवन के समय में तो दीदी को तब से मैं जानता हूँ। और आपकी जो पिताजी भी आचार्य थे आनंद मार्ग के। मैं शुरू में सन्यासी बनने के पहले मैं आपके ही घर में धर्म चक्र करने जाता था, गीता भवन के। और अर्पितानंद दादा तो बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छे काम किया है। साथ में ये मेरे उपस्थित जितने भी भाई बहन हैं, खास करके ये जीवन दानी दादा दीदी, सभी को मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। बड़े मजेदार की बात है कि आचार्य रामलाल दानी, मैं एक स्टूडेंट रहा। जब मैं यहाँ इसी स्कूल में था, गवर्नमेंट मल्टीपर्पज हायर सेकेंडरी स्कूल में, मैं ही एक ऐसा विद्यार्थी था जो शहर से बोर्ड की एग्जामिनेशन में पास करने के बाद मुझे सिर्फ लिया गया। तो मेरे ये शिक्षक रहे हैं। बाद में मुझे पता चला कि आनंद मार्ग के आचार्य जी हैं। मैं इन्हें सम्मान करता हूँ। प्रदीप जी से तो मेरा बहुत अच्छा संबंध रह गया है। हम दोनों बॉम्बे से काफ़ी अच्छा काम किए हैं, रहे साथ में। और डॉक्टर सत्यजीत, मैं इनकी क्या तारीफ करूं, मेरे संपर्क में आए
आनंद मार्ग की साधना पद्धति में प्रवेश किए, आनंद मार्ग के दर्शन को पढ़े, गहन चिंतन किया और उसके तुलनात्मक दूसरे दर्शनों से इन्होंने जो एक निचोड़ निकाला, कभी कभी वो लिखते रहते हैं, मैं भी उनको प्यार करता हूँ। आप सभी जितने भी उपस्थित हैं प्राय मैं बहुतों को जानता हूँ और बहुत से नए चेहरे भी हैं, सभी को मेरा नमस्कार। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, दो चार घटनाओं को जिक्र करता हूँ क्योंकि मुख्य तो हमारे परमात्मा जी से ही हम सुनेंगे। मैं जब साधना सीखा 1961 में और गुरुदेव उसी साल आए थे, मैं उनसे मिला तो जो किताब है ना अलौकिक आध्यात्मिक अलौकिक, मैं छोटी दो चार घटनाओं को जिक्र करता हूँ उसकी दर्शन की दृष्टि से। मैं बताइएगा। तो मैं था हॉस्टल में रहता था, ऐसे ही एक अनमना मन से मैं साधना सीखा। उस वक्त सन्यासी बनने की तो आनंद मार्ग में प्रथम व्यवस्था नहीं थी, बाबा ने नहीं बनाया था, गृही आचार्य होते थे। तो आए थे क्योंकि बाबा को नहाना था, तो हॉस्टल में, कॉलेज में, स्कूल में जाकर प्रवचन देते थे। मैंने एक आचार्य राम स्वागत जी से जो एक गृह आचार्य थे साधना सीखी। फिर कुछ दिनों के बाद गुरुदेव आए, मैं उनसे जब मिला तो मेरे जीवन की, मैंने आनंद मार्ग में आने के पहले मेरे 3 घटनाओं का वो जिक्र करते हैं। अलौकिक आध्यात्मिक अलौकिक आध्यात्मिक को मैं आपके सामने रखा। 3 घटनाओं का वो जिक्र करते हैं कि तुम 3 बार मर चुके हो और उस घटनाओं को विवरण के साथ मेरे सामने में रखते हैं। मैं बहुत रोया और एक्चुअली मैंने 3 ऐसी घटनाओं के उन्होंने जिक्र किया कि तुम आनंद मार्ग आने के पहले 3 बार मर चुके थे। मेरा जीवन थोड़ा संघर्ष का में रहा है शुरू से ही, उत्पाती भी था और अभी भी कभी कभी उत्पाती भी, और तो उसी कारण से और उस घटनाओं का जब जिक्र किया और बोले कि तुम जब मर चुके थे तो उनको किसने बचाया? बाबा ने मैंने बचाया। और फिर मैं 1 घंटा 10 मिनट उनके कमरे में अकेले रहा और जब वो बताए तो सारी घटनाएं मुझे बीती थी, बहुत रोया। फिर बाबा ने मेरे पे गोली उठाया और फिर मुझे 1 घंटा 10 मिनट उनके पास रहा और इतना रोया कि बाबा का जो कपड़ा था भीग गया। और फिर मैं आया, वापिस निकाला तो मैं बहुत हमने काम किया। फिर मैं उनके साथ जब 63 में 27 अक्टूबर 1963 में, उसके बाद बाबा में और 2 बार मिला, 62 में भी और 63 में जब मिला तो बाबा से मिलने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि ये जीवन तुम्हारा नहीं है, इसको तो मैंने बचाया है, तुम एक प्रॉमिस करो कि तुम इसको मुझे दोगे। मैं उनको प्रॉमिस किया था। फिर 1963 में बाबा आए में मैं गया था और बाबा ने तुम्हारा समय आ गया, तुम चले जाओ, और मैं चला आया। और तब से बाबा की बहुत निकट रहा तो मेरे जीवन में और वो जो अलौकिक सत्ता है, जरा थोड़ा गौर करिएगा, लौकिक सत्ता के रूप में मैं उसको अनुभव करना शुरू किया। लौकिक सत्ता के रूप में वो मेरे गुरु हैं, मेरे पिता हैं, मेरे इष्ट हैं, मेरे आदर्श हैं, मेरे सब कुछ हैं। और जिस तरीके से एक शिष्य गुरु का, फिर वहाँ अलौकिकता नहीं रह जाती है, ये मैं कहना चाहता हूँ।
एक बच्चा माँ के सामने में माँ है, पिता के सामने वो पिता है, चाहे बहुत बड़ा अधिकारी क्यों ना, उसको कोई लेना देना नहीं है। जानते हैं कि मेरे पिता हैं, वो मैं उनका पुत्र हूँ, मैं उनके साथ सन्यासी कार्यकर्ता 28 साल रहा। उस अलौकिक सत्ता को लौकिक की दृष्टि से इतना अनुभव किया कि मैं कहना चाहिए बाबा ने ये बात है। परमात्मा का दर्शन की जब बात करेंगे तो उसकी बताएंगे, क्योंकि उन्होंने दो रूप, एक अलौकिक जो कि रूप है, रूपातीत है, गुणातीत है, और वो जो गुण के अधीन है, गुणों के संपर्क में रह करके इस जगत को एक आध्यात्मिक तरंग से प्रेरित कर रहे हैं, मानव को अपने निकट ला करके अलौकिक सत्ता के साथ जुड़ने के लिए उन्होंने एक अथक प्रयास किया है। वो जो मैं 28 साल उनके साथ रहा, बहुत अनुभव किया। और उन्होंने ये कहा कि वंदनानंद, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम जहां भी हो। एक छोटी सी घटना जिक्र करता हूं, मैं समय नहीं दूंगा। और वो उस घटनाओं के माध्यम से वो बताना चाहते हैं कि तुम इस धरती में आए हो, इस पृथ्वी पे आए हो, तुम एक सन्यासी हो, और एक सन्यासी होने के नाते तुम्हारा क्या कर्तव्य है, क्या तुम्हारी जिम्मेवारी है, उस घटना में रिफ्लेक्ट होता है। और ये कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। रांची की घटना है, और रांची में थे और मैं बाबा के बहुत निकट था। मैं खाना खा रहा था, भोजन दोपहर का। मैं भोजन किया और भोजन करने के बाद मैं अपने काम में लग गया। ये किया 1969 में। 1982 में बाबा आते हैं पटना। हम लोग काफी सन्यासी थे, उनके कमरे में बाबा ने एक संस्थागत आना चाहिए, विवेचन करने के लिए, रिपोर्टिंग लेने के लिए, फिर हम कहाँ असमर्थ हुए, कहाँ समर्थ करेंगे, कैसे हम आगे बढ़ाएंगे, इसको लेकर के सन्यासियों के साथ मिला करते थे। दीदियों के साथ भी, दादाओं के साथ भी, फिर माटियों के साथ में, भक्तों के साथ भी, तो वो बैठे हुए थे, करीबन होंगे 150-200। उन्होंने मुझे सबके सामने में खड़ा कर दिया। बोले वंदनानंद, जरा गौर करिए, तुम एक सन्यासी हो। मैंने कहा बाबा आपकी कृपा से तो हूँ, मुझमें कोई सामर्थ तो है नहीं। तो 1969 में भोजन कर रहे थे, तो वहां पे एक भक्त आया था मुझसे मिलने के लिए। 2 दिन तक भोजन नहीं किया था, पैदल आया था, और तुम खाए भोजन किया और उनको नहीं पूछा कि तुम भी खा लो। कि मानवता रिफ्लेक्ट होती है हर मनुष्य को। बाबा लिखे हुए हैं कि तुम खाने पूर्व पूछ लो कि आजू बाजू में रहने वाले हैं कि भोजन करेंगे, मैंने नहीं किया, वो बताते तुमने नहीं किया, और उनको रिएक्शन हुआ, आप वापिस चले गए मुझसे बिना मिले। और जब कभी भी उसको मन में होती है मुझसे मिलने के लिए, देखिए अलौकिकता को कैसे वो व्यक्त कर रहे हैं लौकिकता में, ये मैं कहना चाहता हूँ। क्योंकि परम पुरुष दोनों की लाइन खींचना जानते हैं। लौकिकता और अलौकिकता में आध्यात्मिकता की लाइन खींचना जानते हैं। ये कृष्ण ने भी किया, शिव ने भी यही किया, हनुमति जी ने भी किया। मैं आपके सामने इस घटना को रखना चाहता हूँ। मैंने कहा मुझे हो गया था, हाँ अभी भी उनके मन में इच्छा होती है मुझसे मिलने के लिए, तुम बीच में खड़े हो जाते हो। एक सन्यासी
सन्यासी का काम ये तो नहीं है कि कोई मनुष्य आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ना चाहे और उसके लिए मन में यदि प्रतिक्रिया हो, प्रतिक्रिया में तुम एक सन्यासी आ जाओ, ये सन्यासी कर्म का, धर्म का विरोध है, विरुद्ध है। तुमको पनिशमेंट मिलना चाहिए। मैंने कहा अवश्य कहा है। आप आचार्य होगा, तांत्रिक गुण, महाकौल, महाशंभूति, यदि तुलना करेंगे कृष्ण और शिवानंदमूर्ति जी को तो आप लाइन खींच नहीं पाएंगे। यदि लाइन खींचना में असमर्थ रहेंगे तो वो चूंकि महाकौल है, मानव कल्याण के लिए इस धरती पे आए हुए हैं, और उनके आनंद मार्ग के दर्शन को आप अध्ययन करेंगे और आप उनके साथ जुड़ेंगे तो आप पाएंगे कि आनंद मूर्ति जी लौकिक सत्ता के साथ मेरे जीवन में है। बाबा प्रभात सिंह रूपातीत तुम्हें रूप सायरे से छो है। तो मैंने कहा बाबा ठीक है, मुझे पनिशमेंट आपका चलो मुझे 500 केनी माटी 500 केनी, तो तुम सन्यासी हो। सन्यासी का वह रूप होना चाहिए कि मानव समाज के लिए, सन्यासी व्यक्ति के जीवन के लिए नहीं है। संन्यास का मतलब होता है जो कि सत्य के पथ पर धर्म को आगे ले चले मानव समाज में, और तुम्हारा आचरण ही यदि इसके विरुद्ध है तो तुम पनिशमेबल ऑफेंस, नॉट कंडेमनेबल। ये दंडनीय है, निंदनीय नहीं है। इसलिए मुझे दंड मिली। मैं खाना चाहता हूँ परम पुरुष जब भी इस धरती पे महासंकल्प ले आते हैं, चाहे शिव हो, कृष्ण हो, मूर्ति हो, तो मानव कल्याण के लिए वो अपने आप को जोड़ते हैं। तुम जहाँ भी हो, जिस अवस्था में हो, मेरे तो होना दर्शन कीजिए। देखिए आनंद मार्ग के दर्शन जो है, अभी बात हो रही थी हमारे श्री अवस्थी जी से, कहेंगे आनंद मार्ग में भक्ति है कि नहीं है। आप लोग तंत्र मंत्र करते हैं, कहीं ऐसा स्वरूप तो आनंद मार्ग का जो सामने में 71 में आया, कहीं ऐसा मैंने कहा मिलिए, और मुझे पता चला नित्यानंद दादा से उनका अच्छा संपर्क है। तो भक्ति में के बिना तंत्र खड़ा नहीं हो सकता। तंत्र के 3 रूप हैं, संघर्ष, आत्मसमर्पण और भक्ति। और भक्ति के बिना मनुष्य का जीवन रसमय नहीं है, आनंदमय नहीं है। और आप अपने जीवन को मनुष्य यदि रसमय बनाना है, आनंदमय बनाना है, तो भक्ति को लेना है। पर भक्ति किनकी? उस परम सत्ता की जिन्होंने अलौकिकता को लेकर के लौकिक जगत में पूर्ण रूप से मानव कल्याण के, मानव मनीषा को उद्बोधन करने के लिए भक्ति के पथ पर ले जाने की प्रेरणा दी, उसका आगे बढ़ाया, वो है हमारे आनंद मूर्ति जी। मैं उनको जो कि कहा जाता है ना, बहुत रिद्धि सिद्धि हुआ, चाहे लघिमा हो, महिमा हो, गरिमा हो, वसित हो, इज्जत हो, अंतर्यामित हो, बाबा मैं सब गुण रहे। इसका मतलब नहीं है कि वो रिद्धि सिद्धि के मास्टर थे, नहीं। वह तो उस कड़ी के बिंदु थे जो कि मानव उस अनंत सत्ता, परम पुरुष के साथ मिलना चाहते हैं। इसलिए उसकी वो एक कड़ी है, वह एक ऐसा बिंदु है जिनके माध्यम से मनुष्य परम सत्ता के साथ मिल सकता है, वो है आनंद मूर्ति। बस मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक और थोड़ी सी बाबा के शरीर छोड़ने की बात। आज 34 साल मैं स्वस्थ हूँ, प्रसन्न हूँ, खुश हूँ, काम कर रहा हूँ, और तब भी मेरे जीवन में मैं अनुभव करता हूँ कि वे मेरे साथ हैं, हर समय है, मुझे वो प्रेरणा देते हैं। जब कभी भी मेरा पैर लड़खड़ाता है, कहीं पर मैं थोड़ा सा एक चिंतित हो जाता हूँ, तो मुझे आभास करते हैं, वंदना
मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर एक के साथ हूँ। तुम जिस अवस्था में हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। बाबा को मैं मिलने के पहले उन्होंने आभास दिया, बाबा के साथ में 28 साल रहा, उन्होंने आभास दिया, बाद में भी प्यार देते हैं। वो है हमारी परम सत्ता। ऐसे ही इन अनुभवों को संकलित किए हैं हमारे माननीय थे श्री आचार्य परमात्मा का रूप, जिसके आज विमोचन हुई। आप लोग उस पुस्तक को प्रभुर करिए और पढ़िए। मैं नहीं शब्दों के साथ अपने जीवन को विराम देता हूँ।